हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ में। मेरा नाम है निधि पाठक। आई एम 3 टाइम जीसीसी नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट और मैं आपको करवाने वाली हूँ जून 2025 की तैयारी। हाँ जी, हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 27 जनवरी से। तो आप जो है जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 2025 यूजीसी नेट, क्योंकि इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बिकॉज अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे अपनी, तो आपके पास काफी टाइम होगा। अगर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने का वेट करोगे या फिर आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो आपका जो है बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। ठीक है जी। तो आज जो है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आपका पेपर 2 जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो वो कौन कौन से ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखो, वैसे तो एनटीए जो है वो कभी भी फिक्स क्वेश्चंस नहीं रखता, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो फिक्स नहीं होते हर यूनिट से। लेकिन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे पास, अगर हम उसको एनालाइज करें तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो आपके यूनिट्स हैं कौन से हैं ऐसे जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। इन यूनिट्स को अगर आप कर लेंगे तो आपको 140 प्लस मार्क्स जो है पेपर 2 में आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है जब स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी तैयारी, तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता रही हूँ जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले आप वो वाले यूनिट्स कर लो, उसके बाद जो है आप बाकी के यूनिट्स सिर्फ ऊपर ऊपर से भी अगर पढ़ के चले जाते हो तो आपके लिए काफी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास सबसे पहला यूनिट जो आता है कॉमर्स का, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पुट किए जाते हैं, वो है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, जो आपका यूनिट 1 है, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। यहां से आपको क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड यूनिट, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं हमें, खास करके ऑडिटिंग जो आपका पार्ट है इसमें क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अकाउंटिंग से फिर भी आपके क्वेश्चन जो है वो 4-5 बन जाते हैं, लेकिन ऑडिटिंग में से 1 या 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इसको जो है ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, इसमें ज्यादा वेटेज नहीं आती क्वेश्चंस की। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता है। इसमें से भी आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, उसको एनालाइज कर लो, उसमें आपको सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपके कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारे जो है टॉपिक्स रहते हैं इसके। ठीक है, जो एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स माने जाते हैं, उससे क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है इंपॉर्टेंट, वो है आपका बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस आपका जो यूनिट है, इसमें से भी काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट होते हैं एनटीए के एग्जाम में। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो बिजनेस फाइनेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बिजनेस फाइनेंस में जो है वो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको जो है रिस्क एनालिसिस, या फिर आपको कैपिटल रेशियो, या फिर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए आ सकती हैं, या फिर आपकी जो थ्योरीज हैं जैसे कि आपकी गॉर्डन थ्योरी हो गई, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिविडेंड थ्योरी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको बिजनेस फाइनेंस बहुत ही अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में से भी आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। रिग्रेशन, कोरिलेशन हो गया आपका, डिस्पर्जन हो गया, देन आपका मीन, मीडियन, मोड, इनके जितने भी फॉर्मूला है वो सारे आपको पढ़ के जाने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका मैक्सिमम वेटेज रखता है, वो है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मार्केटिंग में क्वेश्चन जो है वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हमेशा घुमा फिराकर जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मार्केटिंग में भी आपके जो है वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपके 5 ऐसे यूनिट्स हैं जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। बाकी जो आपके दूसरे यूनिट्स हैं जैसे कि आपका एचआरएम हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपका लॉ हो गया,
उसमें क्वेश्चन जो है वो हर साल फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये वाला एग्जाम हुआ, उसमें HRM के क्वेश्चंस भी काफ़ी देखने को मिले थे हमें कॉमर्स पेपर में। देन आपके जो लॉ है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो लॉ जो है वो ऐसा यूनिट है जिसमें से कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 0 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, तो लॉ जो है आप सबसे कम वेटेज कह सकते हो रखता है आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो लॉ को आप सबसे लास्ट में कर सकते हो। ठीक है, देन आपका एक और यूनिट है, ये भी इंक्लूड कर लो, इनकम टैक्स। ठीक है, क्योंकि इस बार भी आपको इनकम टैक्स में जो है काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो इनकम टैक्स भी आप इंक्लूड कर लो। ठीक है, जैसे इसमें कुछ टॉपिक जो है वो हमेशा वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि डिडक्शन वाला टॉपिक हो गया आपका, या फिर आपके सेक्शंस हो गए, आपका रेजिडेंट वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाता है कई बार। तो ये आपके यूनिट्स हैं वो जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो इनको आप पहले कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद जो आपके बच गए यूनिट्स, ठीक है, देखो 6 यूनिट्स हो गए, 10 यूनिट्स है टोटल, तो बाकी जो आपके 4 यूनिट्स है उसको आप छोड़ के भी जा सकते हो या फिर लास्ट में कर सकते हो। अगर आप, जैसे आपके पास टाइम नहीं है, आप जो है अभी बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपने अभी से तैयारी स्टार्ट करी और आपने ये 6 यूनिट्स कर लिए और आपका एग्जाम आ गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर इन 6 यूनिट्स को भी अच्छे से करके चले जाते हो फिर भी आप जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो आपको सारे यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? तो देखो, ऐसा कभी भी नहीं करना होता कि कोई भी ऐसा यूनिट है जो बिल्कुल ही छोड़ के चले जाना है या फिर बिल्कुल ही स्किप करके चले जाना है। सारे यूनिट्स करके जाओ, कुछ ना कुछ तो आपको उसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो मैक्सिमम वेटेज रखते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। तो अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। अगर आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हो ऑलरेडी, आप कोई यूनिट कर रहे हो अभी, तो उसको पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये वाला यूनिट्स कर लेना। ठीक है जी, तो आपको मैं फिर से अपने बैच के बारे में बता देती हूँ एक बार। हमारा जो यूजीसी नेट का बैच है सिविल स्टाफ आपके लिए लेकर आ रहा है 27 जनवरी से, जिसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन जो है आपको इसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है, जैसे आपका रिपब्लिक डे आ रहा है तो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जितनी जल्दी अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाओगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही करवाया जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही करवाया जाएगा। तो पेपर 2 में जैसे आपका कॉमर्स सब्जेक्ट हो गया, मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो जो भी आपका पेपर 2 है उसके लिए आप जो है पूछ सकते हैं। तो आपको जो है एक नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स भी देखने हैं जो कि आपके बहुत ही वेल क्वालिफाइड और मल्टीपल टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, तो उनका अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल कर सकते हैं, जो नंबर गिवन है, और वहां पे आप डेमो क्लासेस भी पता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी अगर आप यूजीसी नेट एस्पायरेंट है। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक दिस सेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।